नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कि हम सिखाते हैं कुंडली कैसे देखें और सीखें। साथियों, यह वीडियो उस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। इससे पहले के जो 2 वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने लग्न, लग्नेश, राशि, राशि स्वामी के बारे में चर्चा की और दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की ग्रह और उनके कारक तत्व कौन से होते हैं उस पर चर्चा की। इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। किस ग्रह को कौन-कौन सी दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि किस ग्रह को कौन-कौन सी दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो साथियों, गुरु बृहस्पति जिन्हें ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अति शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। ये उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, पहले भाव में ही विराजमान हो, तो ये कैसे देखेंगे, कैसे अपनी दृष्टि डालेंगे कुंडली के ऊपर। तो जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव को भी आप गिनेंगे। तो इनकी दृष्टि मैंने कितनी लिखी? 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये इस भाव को देखेंगे। इस भाव को हम संतान का भाव भी कहते हैं, आपकी शिक्षा का भी भाव कहते हैं, आपके प्रेम प्रसंगों का भी भाव कहते हैं। तो पंचम भाव पर इनकी पहली दृष्टि, जो कि पांचवी दृष्टि होती है, वो इनकी यहाँ पर पड़ेगी। इसके बाद में इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो विवाह स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि 5वीं यहाँ पड़ रही थी। 6 और 7 विवाह स्थान पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी। इसके बाद में इनको दृष्टि प्राप्त है 9वीं दृष्टि। तो 7 यहाँ तक पड़ी थी, 8 और 9। इस तरीके से हम जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों को कैलकुलेट करेंगे। कैसे बताया मैंने? लग्न से ही गिनेंगे, क्योंकि लग्न में विराजमान है, इस भाव से ही गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, 6 और 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी और 9वीं दृष्टि जाएगी यहाँ पर। तो 5, 7 और 9, ये तो हो गई देवगुरु बृहस्पति की बात। अब बात करेंगे सूर्यदेव की बात। सूर्यदेव जो है वो ग्रहों में राजा हैं। इनको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं। ये 7वीं दृष्टि से पूर्ण देखते हैं, पूर्ण दृष्टि इनकी 7वीं होती है। तो जैसे मान लीजिए पराक्रम के भाव, तीसरे भाव में ये विराजमान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। याद रहे दोस्तों कि इस भाव को भी गिनना है जिसमें ये विराजमान है। तो 7वीं दृष्टि जाएगी इनकी भाग्य भाव पर, धर्म के भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं दृष्टि। जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से 7वां भाव कौन सा होगा? ये वाला। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 10वें भाव को देखेंगे चौथे भाव में बैठ करके। मंगल देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? 4, 7 और 8 इस भाव में बैठे हैं। जैसे यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। सबसे पहले देखेंगे ये संतान भाव को। पांचवें घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, इनकी चौथी वाली दृष्टि। 7वीं दृष्टि पड़ेगी इनकी अष्टम भाव पर और इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। इसी प्रकार से शुक्रदेव को एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं। शुक्रदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, सीधी अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डालते हैं, लग्न पर डाल रहे हैं यहाँ पर विराजमान होकर के। इसके बाद में बात करेंगे बुधदेव की। तो बुधदेव को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। जी बैठेंगे, अगर जैसे मान लीजिए बुधदेव ये बैठे हुए हैं पंचम भाव पर, तो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कैसे? राहु बैठे मान लीजिए इस भाव में, तो अपने से 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव ये देखेंगे। जैसे यहाँ बैठे हैं तो 5वां भाव इनका कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5 कर्म भाव को देखेंगे। इसके बाद में 7वां, 6 और 7 12वें भाव को देखेंगे। 8 और 9 फिर धन भाव को देखेंगे। इसी प्रकार से केतु देव जो है ये भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो 1, 2, 3, 4 5वीं दृष्टि से यहाँ देखा सुख भाव को। 6 और 7 रोग रिपु ऋण को देखा 7वीं दृष्टि से। 8 और 9 अष्टम भाव को देखा 9वीं दृष्टि से। तो इस प्रकार से साथियों ग्रहों के दृष्टि बनती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव को तो इन्फ्लुएंस करता ही है, साथ ही जहां जहां देखता है उन भावों को भी इन्फ्लुएंस करता है।
तो क्रूर ग्रह जब भी देखेगा किसी भाव को तो उस भाव में पीड़ा लेकर के आता है, परेशानी लेकर के आता है। जबकि यदि सौम्य ग्रह, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सौम्य ग्रह किसे कहते हैं, तो सौम्य ग्रह जिस भाव को भी देखेंगे तो वहां पर शुभ फलों की वृद्धि करने वाले बन जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।